जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। घर परिवार में सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जी, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का जलप्रपात के बारे में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 19वां है। इससे पहले हम लोग 18 चैप्टर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग जो भूगोल चैप्टर है, आपका भूगोल पार्ट है। कौन सा जी? आपका जो भूगोल पार्ट है, भूगोल चैप्टर है, छत्तीसगढ़ का भूगोल ना, छत्तीसगढ़ के भूगोल का ये जलप्रपात जो है, जलप्रपात लास्ट चैप्टर। इससे पहले हम लोग 18 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 18 में सारी चीज़ें देख लिए हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में। ये आपका भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 19वां चैप्टर में लास्ट जलप्रपात पढ़ेंगे। जलप्रपात से आपके चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी हो या छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम हो, एक आध न एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम लोग हर चैप्टर की भांति इसमें भी क्या पढ़ेंगे? हम लोग MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन MCQ क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग हर चैप्टर की भांति क्या पढ़ते हैं? थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि कौन से जलप्रपात कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक, कौन सी नदी में पाए जाते हैं। इन सबको हम लोग थोड़ा सा डील करके देखेंगे। फिर जाके थ्योरी, आप लोग थ्योरी के बाद हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी इसलिए पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे MCQ क्वेश्चन पूरे के पूरे सही होते हैं। ओके, तो मेरा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ जीके के टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो डलता है वो आपको सबसे पहले मिले। तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए, फालतू बातें ना करते हुए अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले अपन थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी के लिए हम एक नॉर्मल पेज लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी है वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए यहाँ पे एक पेज लेते हैं। अब नक्शा के हिसाब से हम लोग चलते हैं। देखो, बिना नक्शा का तो मैं आपसे पहले ही क्लास से बोला हूँ, छत्तीसगढ़ का मैप क्लियर है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, छत्तीसगढ़ का मैप आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले सरगुजा संभाग। ठीक, ये सरगुजा संभाग को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। यहाँ पे सरगुजा संभाग में इस एरिया को बोलेंगे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये हो गया कोरिया, ये सूरजपुर, ये बलरामपुर, और ये सरगुजा और जसपुर। ओके, तो देखो 1 2 4 4 याद रखना। 1 2 सरगुजा में, 4 4 और ये 4 याद रखना ना। क्या याद रखना है? 1 2 4 4, 1 2 4 4। ओके, तो एक में क्या है आपका, ये देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट जलप्रपात पढ़ेंगे। हर किसी को उठा के नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। तो एक में देखो, एक में कौन सा जलप्रपात है? एक में आपका कहाँ पे? रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ है जी? रक्सगंडा जलप्रपात आप लोग, रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ है आपका? रक्सगंडा जलप्रपात आपका सूरजपुर में है। कहाँ पे? सूरजपुर में। तो एक, फिर उसके बाद 2 देखेंगे। तो रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ है आपका? सूरजपुर में। कौन सी नदी में है ये भी पूछता है, याद रखना। यहाँ पे आपका रिहंद नदी में। कौन सी नदी पे? रिहंद नदी में। अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे ना, जो मेरे से बाकायदा डेली पढ़ रहे हैं वो लोग तो नोट्स बना रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो अभी स्टार्ट किए हैं, वो ना जी बाकायदा एक पेज लीजिए, एक कॉपी लीजिए, कॉपी में आप हर चीज़ को नोट डाउन करिए। आप लोग अगर अभी जलप्रपात चैप्टर देख रहे हैं तो इससे पहले 18 वीडियो डाला है, वहाँ पे जाके आप बाकी चीज़ों को देख सकते हैं स्टार्टिंग से। आप अगर देखना है तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिए और एक कॉपी बनाइए, कॉपी में हर चीज़ को नोट डाउन करिए। और नोट डाउन करते हुए मैं बहुत सारी जानकारी आपको बताता हूँ, वहाँ पे नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो ध्यान से आप लोग घर में हैं तो बढ़िया हेडफोन लगाइए, हेडफोन लगा के ध्यान से सुनिए। कॉपी पेन अभी ना चलाना, सिर्फ सुनना है आपको। सुन के ही बहुत चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ओके, तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे। तो एक में आपका कोड याद रखना, 1 2 4 4, 1 2 4 4। तो एक ठो जलप्रपात कहाँ है आपका? सूरजपुर में।
रक्सगंडा जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात कौन सी नदी पे है जी? आपका रिहंद नदी पे है। कौन सी नदी पे है? आपका रिहंद नदी पे रक्सगंडा जलप्रपात है। सूरजपुर में रहने के लिए और जलप्रपात, लेकिन मैं बताया ना, इम्पोर्टेंट हम लोग चीज़ देखेंगे, हर किसी को उठा के नहीं पढ़ेंगे। 2 जलप्रपात आपका देखते हैं कहाँ कहाँ, एक और ये दो जलप्रपात देखेंगे आपका सरगुजा में। एक तो सरगुजा में आपका सरभंजा जलप्रपात, याद रखो कौन सा? सरभंजा जलप्रपात, ठीक। और दूसरा आपका टाइगर पॉइंट, याद रखो कौन सा पॉइंट? टाइगर पॉइंट, ठीक। एक याद रखना सरभंजा जलप्रपात, एक याद रखना आपका टाइगर पॉइंट। ओके, तो सरभंजा टाइगर सरगुजा में। देखो स से सरगुजा, तो सर से देखो सरगुजा कैसे लिखते हैं? सर ये गुजा लिखते हैं ऐसा। तो सर से सरगुजा और सर से सरभंजा, ठीक। और सर डरता है किससे? टाइगर से। किससे डरता है? टाइगर से। ऐसा रिलेटेड करके याद रख सकते हैं। सर जो है डरता है किससे? टाइगर से, टाइगर। तो सरगुजा में आपका सरभंजा जलप्रपात है और टाइगर पॉइंट है। टाइगर पॉइंट है, पूछा गया है ना। ओके, अब चलते हैं इधर ऊपर एरिया में। ऊपर में बलरामपुर में हम पढ़ेंगे 4 जलप्रपात। कौन कौन से? पहला है आपका तातापानी। कौन सा है जी? आपका तातापानी। तातापानी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उद्योग से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। कौन सा है? तातापानी। तातापानी के बाद आपका कौन सा है? आपका कोटली जलप्रपात। कौन सा है? कोटली जलप्रपात। फिर है आपका पवई जलप्रपात। कौन सा? पवई। लास्ट में आपका सतबहनी जलप्रपात, सतबहनी जलप्रपात। इस सत को थोड़ा ठीक से लिखते हैं, सतबहनी जलप्रपात है। तो टोटल 4 जलप्रपात आपके बलरामपुर में। एक है तातापानी, बहुत फेमस है। फिर उसके बाद आपका कोटली जलप्रपात, पवई जलप्रपात, फिर लास्ट है सतबहनी जलप्रपात। रिपीट करेंगे, साथ में साथ बोलेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आंख बंद कीजिए, आंख बंद करोगे आपको दिखेगा। आंख बंद कीजिए। एक है तातापानी दिखा, उसके बाद जस्ट नीचे उसके नीचे में कोटली दिख रहा होगा, फिर पवई है, फिर उसके नीचे 7 बहनियाँ, ठीक। 4 जलप्रपात कहाँ है? आपका बलरामपुर में, ठीक है जी। यहीं के यहीं याद होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग ध्यान दे के पढ़ोगे तो, इधर उधर ध्यान नहीं दोगे तो। 4 जलप्रपात आपके बलरामपुर में, 4 जलप्रपात आपके सरगुजा में, जसपुर में पढ़ेंगे। अब इसको लिखे कहाँ? 4 है आपका जसपुर में। इसको इधर कन्वर्ट करते हैं हम, इधर ला लेते हैं। कहाँ है? आपका जसपुर में। ये अलग कलर में लिख दिया। 4 है आपका जसपुर में, ठीक। 4 में पहला याद रखना रानी दाह जलप्रपात। कौन सा? रानी दाह जलप्रपात। फिर है आपका गुड़िया रानी। कौन सा है आपका? गुड़िया रानी, ठीक। तो देखो गुड़िया नहीं, खुड़िया रानी। तो खुड़िया रानी में रानी भी दिख रहा है, यानी यहाँ पे भी रानी दाह दिख रहा है। ओके, फिर उसके बाद है राजपुरी। कौन सा? राजपुरी और आपका दानपुरी, ठीक। राजपुरी और दानपुरी, ऐसा कोड बना के याद रख सकते हैं। जो रानी होती है, रानियों को अधिकतर देखो गुड़िया बहुत पसंद है, और वो गुड़िया बहुत पसंद रहता है और वो राज करती है, गुड़िया को दान दे देती है। ऐसा आप रिलेटेड करके पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि उस चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में बैठा के पढ़ो। जैसे कि यहाँ पे देखो रानी, ठीक, खुड़िया, रानी, राजपुरी और दानपुरी। तो याद कर लो, अगर याद करना है तो रानी जो है गुड़िया को बहुत खेलती है, उसको प्यार है गुड़िया से। और रानी जो है, भाई रानी है तो इसलिए राज करती है। क्या करती है? राज करती है और गुड़िया को दान दे देती है। ये सब चीज़ें कहाँ हैं? जसपुर में, ठीक। जसपुर में 4 जलप्रपात देखे। एक है रानी दाह जलप्रपात, खुड़िया रानी, राजपुरी जलप्रपात और दानपुरी जलप्रपात कहाँ हैं? आपके जसपुर ज़िले में। अब अपन मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में देखते हैं, ठीक। मनेंद्रगढ़ आपका चिरमिरी में, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में आपके 4 जलप्रपात। कितने 4 जलप्रपात देखेंगे जी? 4 जलप्रपात यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो पहला है आपका अमृत धारा जलप्रपात। कौन सा है? अमृत धारा जलप्रपात। यहीं के यहीं याद कराऊंगा मैं आपको, देखना यहीं के यहीं याद होगा। आपका अमृत धारा जलप्रपात है। फिर आपका गंवर घाट जलप्रपात। कौन सा है? आपका
गंवर घाट जलप्रपात, ठीक, गंवर घाट जलप्रपात। फिर आपका अकुरी नाला, अकुरी नाला जलप्रपात। लास्ट है आपका रामदाह, कौन सा, रामदाह या रामदा बोलते हैं उसको, रामदाह, ठीक। तो 4 जलप्रपात याद रखना, एक है अमृतधारा जलप्रपात, फिर गंवर घाट जलप्रपात, अकुरी नाला और रामदाह जलप्रपात। 4 जलप्रपात कहाँ हैं आपके, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में हैं, ठीक। ये हो गया सरगुजा संभाग के जलप्रपात। पूरा टोटल इसको बढ़िया से कॉपी में नोट डाउन करिए। आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, ओके जी। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया कहाँ पे आपका सरगुजा संभाग। अब सरगुजा संभाग के बाद अपन चलते हैं बिलासपुर संभाग। कहाँ चलेंगे, बिलासपुर। तो बिलासपुर संभाग जाने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका बिलासपुर संभाग, ये बनाते हैं इसका हल्का सा मैप। ये सरगुजा खत्म, यहाँ पे बिलासपुर में आपका कोरबा जिला देखते हैं। कौन सा जिला जी, कोरबा। कोरबा में 2 इम्पोर्टेंट याद रखना, कोरबा में 2 हैं, एक है किंदई जलप्रपात और एक है देवपहरी जलप्रपात। कौन सा, किंदई जलप्रपात और देवपहरी जलप्रपात। किंदई जलप्रपात कौन सी नदी पे है, ये किंदई ही नदी पर है। कौन सी नदी पे, किंदई नदी पर है। और दूसरा है देवपहरी जलप्रपात। देवपहरी जलप्रपात कौन सी नदी में, ये भी पूछ सकता है। तो आपका चोरनई नदी याद रखना, चोरनई नदी। कौन सा नदी, चोरनई नदी पे हैं। 2 आपके हो गए कहाँ, कोरबा में। कोरबा के बाद ये रायगढ़ में बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसको कलर चेंज करते हैं। ये रायगढ़ में राम झरना याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है ना, राम झरना जलप्रपात। कौन सा, राम झरना। तो राम झरना जलप्रपात कहाँ है आपका, रायगढ़ में। राम झरना जलप्रपात रायगढ़ में है। रायगढ़ में राम झरना जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, राम झरना जलप्रपात कहाँ है जी, आपके रायगढ़ में। और आसपास में बहुत अपने जलप्रपात है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वही हम लोग देखेंगे, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका शक्ति देखते हैं। शक्ति में आपका दमऊ दरा, नाम सुने होंगे आप, नहीं सुने होंगे तो सुनो, दमऊ दरहा, ठीक, दमऊ दरहा। ये दमऊ दरहा किस लिए फेमस है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे गुंजी तीर्थ के समीप गुंजी तीर्थ के लिए फेमस है, ठीक। गुंजी तीर्थ के समीप स्थित है दमऊ दरा। दमऊ दरा पहले जांजगीर में आता था, लेकिन जिला विभाजित होने पे आपका कहाँ पे आता है, शक्ति में आता है। कहाँ पे आता है, शक्ति में। तो बिलासपुर संभाग में इतना ही पढ़ना है हमको, ज़्यादा नहीं। एक तो कोरबा याद रखो, कोरबा में आपका किंदई जलप्रपात और दूसरा है देवपहरी जलप्रपात। किंदई और देवपहरी जलप्रपात, आँख बंद करो दिखेगा, किंदई देवपहरी जलप्रपात दिखा कोरबा में। फिर आपका रायगढ़ में आपका कौन सा है, राम झरना जलप्रपात। शक्ति में दमऊ दरा जलप्रपात, ओके, शक्ति में आपका दमऊ दरा जलप्रपात। अब नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा जिला आपका, ये तो हो गया आपका बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के बाद अपन चलते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में भी बहुत सारे जलप्रपात, लेकिन हमको जो काम का है, हमारे इम्पोर्टेंट का है, वही देखेंगे। जो हमारे एग्ज़ाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। यहाँ पे आपका ये तो हुआ बिलासपुर संभाग, ये हुआ इधर दुर्ग और इधर रायपुर। तो रायपुर में ये जो एरिया है, ठीक, ये हुआ गरियाबंद, ठीक। गरियाबंद में बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना, एक है गोदना जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, तो गोदना गोदाने कहाँ जाएंगे जी, अपन गोदना गोदवाने कहाँ जाएंगे, गोदना गोदवाने कहाँ जाएंगे हम लोग, गरियाबंद जिला जाएंगे। कहाँ जाएंगे, गोदना गोदवाने गरियाबंद जिला। नदी भी याद रखना, उदयंती नदी। कौन सी नदी, और उदयंती नदी। उदयंती अभयारण्य कहाँ है, कमेंट करो तो, ठीक, कमेंट करना। तो गोदना जलप्रपात गरियाबंद जिला, कौन सी नदी में, उदयंती नदी में। कौन सी नदी में है आपका, उदयंती नदी में। बाकी और चीज़ें हैं, उस चीज़ें एग्ज़ाम व्यू से नहीं पूछे गए हैं, ना पूछेंगे, शायद ही रहेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट जो है मैं उसी को बता रहा हूँ, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये तो हो गया आपका रायपुर संभाग खत्म। रायपुर संभाग के बाद दुर्ग संभाग में आपका एक कंवर्धा है,
यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, नक्शा नहीं बनाता मैं। कहाँ गया जी? ये है आपका कवर्धा। कवर्धा में याद रखना, कहाँ पे? कवर्धा में। कवर्धा में पहला तो आपको रानी रानी दरहा एक जलप्रपात है, और दूसरा है आपका घोघरा जलप्रपात। कौन सा? घोघरा जलप्रपात है। घोघरा जलप्रपात कहाँ है? आपका कवर्धा में। एक याद रख लो, बालोद। कौन सा है? बालोद। बालोद में सिया देवी नाम से याद रखना, सिया देवी जलप्रपात। कौन सा देवी? सिया देवी जलप्रपात बालोद में। कहाँ पे है आपका? बालोद में। सिया देवी जलप्रपात आपका बालोद में। ये 2 जिले बस याद रखना बिलासपुर संभाग में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। हम लोग पढ़े रानी दरहा वाला 3-4 चीज़ें पढ़े। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रानी दरहा रानी दरहा रहा, तो रहा से याद रखना, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। रहा अगर दिखा रानी के साथ तो इसको रखना सुकमा। अभी सुकमा पढ़ेंगे तो सुकमा में रहा, सुकमा में क्या है आपका? रहा। सुकमा में रहा। अब है रानी दाह। अभी पढ़ क्या है? रानी दाह। तो रानी दाह आपका जसपुर में है। कहाँ पे? आपका जसपुर में। तो दाह संस्कार कहाँ करेंगे? जसपुर में। दाह जसपुर में, ठीक। और रानी दरहरा कवर्धा में। कहाँ है आपका? कवर्धा में। तीनों नाम सेम दिखेंगे लेकिन थोड़ा सा उनका लास्ट वर्ड थोड़ा सा अलग है। ये हरा, तो यहाँ पे याद रखना सुकमा में रहा। सुकमा में रहा 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, यहीं के यहीं होगा। सुकमा में रहा। सुकमा में क्या है जी? रहा। सुकमा में रहा। जसपुर में दाह। जसपुर में दाह। जसपुर में दाह। और कवर्धा में हरा। कवर्धा हरा भरा है। कवर्धा क्या है? हरा भरा है। बस इसके लास्ट जो कीवर्ड है उसको आप याद रखोगे, बाकी चीज़ें याद रहेंगे ही रहेंगे। ओके, ये हो गया आपका चारों संभाग देख लिए। लास्ट आपका 5वां संभाग देखते हैं, आपका बस्तर संभाग। कौन सा संभाग? बस्तर संभाग, ठीक। बस्तर संभाग देखते हैं। बस्तर संभाग में आपका सबसे पहले चढ़ेंगे, कहाँ चलेंगे जी? आपका इसमें भी बहुत सारे हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, हर चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका नारायणपुर। कौन सा पुर? नारायणपुर। नारायणपुर में आपका एक तो याद रखो खुरसेल। खुरसेल, ठीक। कौन सा है? खुरसेल। खुरसेल जलप्रपात। खुरसेल जलप्रपात एक है नारायणपुर में, खुरसेल जलप्रपात हो गया। अब उसके बाद आपका बीजापुर चलते हैं, सॉरी बीजापुर बोलता हूँ, बस्तर। बस्तर में आपका चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात है। यहीं पे आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? तीरथगढ़ जलप्रपात है। यहीं पे क्या है? मड़वा धूमर जलप्रपात है। महादेव जलप्रपात, लेकिन हमको उतना नहीं जाना है, 2-4 जलप्रपात ही इम्पोर्टेंट है, उसको देखना है। ओके, यहाँ पे आपका कांकेर, ये है आपका कांकेर में। कांकेर में आपका एक तो याद रख लो परलकोट जलप्रपात। कौन सा? परलकोट जलप्रपात। कौन सा जी? परलकोट जलप्रपात है कांकेर में। और दूसरा है आपका चर्रेमर्रे जलप्रपात। चर्रेमर्रे जलप्रपात। 2 जलप्रपात कांकेर में, 1 जलप्रपात खुरसेल नारायणपुर में, और 2 है आपका बस्तर संभाग, बस्तर जिले में। कहाँ है? आपका बस्तर जिला में। हो गया ख़त्म। इतने आपके जलप्रपात याद करने, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना। करने के लिए तो बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे जलप्रपात हैं, लेकिन भाई हमारा दिमाग तो आइंस्टीन नहीं है, हर चीज़ों को याद कर पाए, है ना भाई। तो जो चीज़ें याद हो सकती हैं और जो एग्ज़ाम व्यू से हमको प्रश्न अच्छे लगते हैं उसी को हमको, मतलब जो आने लायक हैं उसी को हमको याद करना है, उसी को हमको पढ़ना है, हर किसी को नहीं पढ़ना है। देखो पेपर होता क्या है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ ना, अपना अनुभव बता रहा हूँ। पेपर में ना, इसको इरेज करते हैं, जो पेपर है, जो पेपर सेट करने वाला होता है वो हर एक क्वेश्चन को तो मतलब नहीं लेता, ठीक। और दूसरी बात, जो
अनुभव से पढ़ता है ना, वो हर एक चीज़ को नहीं पढ़ता, उसको लगता है, वो उसको पता रहता है कि हाँ ये चीज़ें आने वाली हैं एग्ज़ाम में, उसी को ही पढ़ेगा या पढ़ाएगा। तो मेरा एक अनुभव है, उस अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में आने लायक हैं। हर किसी को मैं उठा के आपको फालतू आपका दिमाग खाने के लिए नहीं बताऊंगा। तो एक आप भरोसा करके पढ़ो जी कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं तो उसको हम अच्छे से पढ़ें और 100% दे के पढ़ो। आप जो मैं बता रहा हूँ उसको 100% दे के पढ़ो, आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। ओके, तो हम लोग अब ये तो थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी के साथ साथ अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। हम लोग लगभग यहाँ पे 15 से 16 ऑब्जेक्टिव करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और ये एमसीक्यू 15 से 16 क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से करिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं आपका। ये क्वेश्चन नंबर पहला, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? चलो बताइए जी। अमृतधारा जलप्रपात मैं आपको अभी बताया हूँ, सरगुजा संभाग पढ़े तो किस नदी पर है, किस नदी पर नहीं बताया, लेकिन अभी बताया हूँ मैं कहाँ पे अमृतधारा जलप्रपात कहाँ पे, ये बताइए। कमेंट तो कर सकते हैं जी, कौन से ज़िले पे है अमृतधारा जलप्रपात, कौन से ज़िले में अमृतधारा जलप्रपात है? आपका मनेंद्रगढ़ ज़िले पर है, मनेंद्रगढ़ भरतपुर ज़िले पे। कहाँ पे? मनेंद्रगढ़ भरतपुर ज़िले में है। और नदी कौन सा है? आपका हसदो नदी पर है। कौन सी नदी पे? हसदो, इसी को हसदेव नदी पर है। कौन सा अमृतधारा जलप्रपात कहाँ पे है? हसदेव नदी पर है। ठीक, याद रखना, अमृतधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? हसदेव नदी पर है। कौन सी नदी पर है जी? आपका हसदेव नदी पर है। यहीं पे आपका याद रखना, यहाँ पे एक लिख लेना, तापसी बाबा का आश्रम है। किसका? तापसी बाबा का क्या है? आश्रम है। कौन का? तापसी बाबा का आश्रम है। किनका आश्रम है जी? आपका तापसी बाबा का आश्रम है। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? देखो अभी बताया मैं किस जिले में अमृतधारा जलप्रपात। आपका अभी जब क्वेश्चन जब बना था तो उस समय आपका जिला विभाजित नहीं हुआ था, मनेंद्रगढ़ जिला नहीं बना था, इसलिए इसको कोरिया आंसर लिए। क्या लिए? कोरिया। अगर इसी जगह में अगर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर रहता तो आंसर उसको लेते, लेकिन याद रखना पहले कहाँ था? कोरिया में। अभी कहाँ हो गया? आपका मनेंद्रगढ़ में। कहाँ पे हो गया जी? आपका मनेंद्रगढ़ में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पे देखिए, तातापानी किस जिले में स्थित है? अभी नक्शे से बताया हूँ मैं ना, आपको खट से निकलना चाहिए जुबान से। तातापानी मतलब बलरामपुर में। कहाँ है जी आपका? तातापानी किस जिले में है? आपका बलरामपुर में। कहाँ पे है जी? बलरामपुर में तातापानी स्थित है। वैसे भी हम लोग बलरामपुर को जब उद्योग पढ़े थे वहाँ भी पढ़ते हुए आए हैं। अब देखो, ये जो तातापानी है क्या है? झरना है, दलदला है, गर्म पानी का फुहारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है जी? जो तातापानी क्या है? तातापानी जो है गर्म पानी का फुहारा है। क्या है आपका? गर्म पानी का फुहारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ चले गए हम लोग? बस्तर संभाग चले गए। तो किस नदी पर है ये पूछा है ना, किस नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात, आपको बताना है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है स्थित है, आपको बताना है। तो हम लोग चित्रकूट जलप्रपात, तो इसके अंडर में क्या क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, पहली नदी कौन सी नदी पर है? ये जो है इंद्रावती नदी पर। कौन सी नदी पे? इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, इसको भारत का ना, छत्तीसगढ़ का नहीं, इसको भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौड़ा जलप्रपात बोलते हैं। इसकी चौड़ाई भी आप थोड़ा मोटा मोटा याद रखना, लगभग 300 फुट है। कितना है आपका? 300 फुट इसकी चौड़ाई है। कितना? 300 फुट। इसीलिए इसको भारत का क्या बोलते हैं? भारत का नियाग्रा बोलते हैं। भारत का आपका नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। भारत का नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। इसकी ऊंचाई भी पूछता है ना, ऊंचाई भी याद रखना, ये है आपका 90 फीट का इसकी ऊंचाई है। ठीक, तो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बने। नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी है। इसके भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, चौड़ाई है 300 फुट। भारत का इसे नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। ऊंचाई है आपका 90 फुट। चौड़ाई है 300 फुट, ऊंचाई है 90 फुट। ओके,
ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी नदी पर है? ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्न में से, कहाँ गया जी मार्कर, ये निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात जलप्रपात कहा जाता है? देखो मैं अभी बताया हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। देखो जी, आप लोग कमेंट नहीं करते, थोड़ा बहुत तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ ये आंसर है सर इसका। मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोग का कमेंट भी नहीं आता। तो जो मेरे से पहले से जुड़े हैं उनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो तो कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको कहते हैं? आपका चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 6वां क्वेश्चन के बाद 7वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चित्रकूट झरना स्थित है, कहाँ है? आपका बघेलखंड पठार में, छत्तीसगढ़ बेसिन में, जसपुर समृद्ध क्षेत्र में या दंडकारण्य क्षेत्र में। ठीक, मान लो ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, तो बघेलखंड पठार किधर होगा? बघेलखंड इधर हो जाएगा, जसपुर समरी पाठ इधर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान ये हो जाएगा, और दंडकारण्य आपके ये एरिया हो जाएगा। तो जो चित्रकूट है वो कौन से संभाग में? आपका बस्तर संभाग के बस्तर जिला में है। तो कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा? ये दंडकारण्य प्रदेश में आएगा। कौन सा? दंडकारण्य प्रदेश में आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। देखो एक क्वेश्चन बताया मैं, उससे आपके कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? बताइए जी, आपका सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? बताओ, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है और इसका कितनी इसकी ऊंचाई लंबाई है? इसको आप लोग कमेंट करो तो मेरे को पता तो चले। मैं इतना बता रहा हूँ, आप लोग को याद भी है कि नहीं? बताइए, जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? आपका बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट जलप्रपात। इसकी चौड़ाई है 300 फुट। कितना है? 300 फुट। ठीक, 300 फुट इसकी चौड़ाई है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात मैं बताया हूँ। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात और सबसे बड़ा जलप्रपात आपका चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा है? आपका चित्रकूट जलप्रपात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखो, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इसको थोड़ा सा हम लोग डील देखते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात कौन से ज़िले में है? जिला है, याद रखो, आपका जिला आया आपका कौन से ज़िला में? बस्तर जिला में। नदी याद रखना, नदी याद रखोगे कौन सा जी? मुनगा बहार नदी। कौन सी नदी? मुनगा बहार नदी में है। ठीक, ये आपका इसके निकट में आपका कौन सा है? कुटुमसर गुफा है। कल पढ़े ना, गुफा पढ़े थे, वहाँ पे कुटुमसर गुफा स्थित है इसके निकट में। ठीक, ये चीज़ें है। अब ये जो है ये मुनगा बहार की एक सहायक नदी है। कौन सा? कांगेर। ठीक, वहाँ पे स्पेशली कांगेर नदी पे है। अगर कांगेर ऑप्शन में हो तो मुनगा बहार लेना है, और कांगेर है तो कांगेर को ही लेना है आंसर। ठीक, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा मुनगा बहार। मुनगा बहार इसका आंसर हो जाएगा 10वें का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचाई में सबसे ऊंचा, तो जो हम लोग अभी पढ़े कौन सा? तीरथगढ़ जलप्रपात। इसकी ऊंचाई बता देता हूँ, इसकी ऊंचाई है आपका 300 फुट। कितना है? 300 फुट। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है छत्तीसगढ़ में, ये फेवरेट क्वेश्चन है ना, तीरथगढ़ जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अमृतधारा भी बहुत पूछता है, रानी दाह भी बहुत पूछता है। तो याद रखना कौन कौन से ज़िले में उनका इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं।
सतधारा जलप्रपात किस जिले में है? कौन सा जी? सतधारा जलप्रपात किस जिले में है? सतधारा जलप्रपात, तो ऑप्शन नंबर ए रायपुर, ऑप्शन बी ये कांकेर है ना, ऑप्शन सी आपका बिलासपुर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। सतधारा जलप्रपात किस नदी पर हैं? चलो बताइए जी। सतधारा जलप्रपात आपका किस जिले में है पूछा है ना, किस जिले में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, दंतेवाड़ा जिले में। सतधारा जलप्रपात कौन से वाड़ा? दंतेवाड़ा जिले में है। ठीक है जी। इस जो सतधारा जलप्रपात को अपन छत्तीसगढ़ में भेड़ाघाट, जो भेड़ाघाट कहाँ है? एमपी में ना, एमपी में भेड़ाघाट जलप्रपात से भी इसको सुंदर माना गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है भेड़ाघाट जलप्रपात से सुंदर कौन सा है? तो याद रखना सतधारा जलप्रपात को भेड़ाघाट से भी सुंदर जलप्रपात माना गया है। अभी सतधारा क्यों है? सतधारा इसलिए है, इसमें 7 जलप्रपात, 7 आपके जलप्रपात धाराओं का उल्लेख है, 7 धाराओं का उल्लेख है। वैसे पूछा नहीं गया है, सीजीपीएससी अभी तक नहीं पूछा है, तो आपका सीजी पुलिस में तो शायद ही पूछेगा। ओके जी। तो 7 धारा याद करने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखना 7 धारा जलप्रपात कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। इसको सुंदर कहा गया, किससे सुंदर कहा गया है? भेड़ाघाट से भी इसको सुंदर कहा गया है। ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुरसेल जलप्रपात किस जिले में? मैं आपको बताया हूँ ना जब पढ़े हैं, खुरसेल जलप्रपात किस जिले में है? कहाँ पे है जी? खुरसेल जलप्रपात नारायणपुर में, जसपुर में, कोरिया, सुकमा, कौन से ज़िले में है? हम लोग पढ़े थे खुरसेल जलप्रपात आपका नारायणपुर ज़िले में है। कौन से ज़िले में है? आपका नारायणपुर ज़िले में है। खुरसेल जलप्रपात कौन से ज़िले में है? नारायणपुर ज़िले में है। ठीक, कहाँ पे है जी? नारायणपुर ज़िले में। ओके, नदी भी खुरसेल नदी ही है इनका ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? किस संभाग में सर्वाधिक जलप्रपात है? देखा जाए तो ऐसा देखा जाए तो आपका बस्तर संभाग में सर्वाधिक जलप्रपात हैं। कहाँ पे? बस्तर संभाग में सर्वाधिक जलप्रपात हैं। इसको याद करके चलना, कहाँ पे? बस्तर संभाग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? देखो उस समय जिला नहीं पूछा था, उसकी ऊंचाई पूछी थी। जिला मैं आपको बताया हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए कौन से जिले में। मैं बस्तर संभाग बताया, बस्तर संभाग में बस्तर जिला। यहाँ पे 2 बताया, एक तो बताया चित्रकोट और एक बताया आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। तो तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? बस्तर जिला में है। कहाँ है जी? आपके बस्तर जिला में है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका बोनस क्वेश्चन है। केंदई जलप्रपात कहाँ स्थित है? कौन सा जलप्रपात? केंदई जलप्रपात। केंदई जलप्रपात मैं आपको बताया हूँ, केंदई और देवपहरी जलप्रपात कहाँ है? केंदई और केंदई नदी पे ही बताया हूँ मैं। और देवपहरी, कौन सा? देवपहरी जलप्रपात कौन सी नदी पे बताया हूँ? इसको चोरनई नदी पे बताया हूँ। ठीक, तो कहाँ है आपका केंदई जलप्रपात? आपके कोरबा जिला में है। कहाँ पे है जी? कोरबा जिला में है। तो हम लोग टोटल यहाँ पे आपका 15 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए, एक आपके लिए बोनस MCQ क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भूगोल का पूरा चैप्टर पढ़ लिए। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के भूगोल का चैप्टर पढ़ लिए। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस में लगभग 20 क्वेश्चन आने हैं छत्तीसगढ़ से, 20 से 25। तो आप मोटा मोटा मान लो 20 से 25 में आपके 5 से 6 क्वेश्चन ना, 5 से 6 क्वेश्चन आपके भूगोल चैप्टर से आएंगे ही आएंगे। और ये 5 से 6 क्वेश्चन जो हम लोग अभी तक 19 चैप्टर पढ़े ना, वहाँ से आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। आप ईमानदारी से ना जी, ईमानदारी से ये जो 19 चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ ना, उसको आप मस्त एक कॉपी बनाइए, कॉपी बना के इसको नोट डाउन कीजिए। आपके एक भी क्वेश्चन छूटे ना तो मेरे को बोलना सर आप हमको नहीं पढ़ाए। ठीक, नया चीज़ पूछेगा कोई, अगर नया चीज़ पूछेगा तो आपके लिए भी नया रहेगा, मेरे लिए मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे लिए भी नया रहेगा, है ना। तो नया चीज़ें ऐसे एग्ज़ामों में नहीं पूछते। तो बस आप एक भरोसा करके ना ये 19 चैप्टर उसको पढ़ो, आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। ओके, तो हम लोग अब कल पढ़ेंगे क्या जी? छत्तीसगढ़ में राज्य का गठन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गठन। जिला गठन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिला गठन। विधायिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विधायिका है, कार्यपालिका, ये सब चीज़ें, न्यायपालिका, शिक्षा, ये सारी चीज़ें हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, कल के चैप्टर में। तो
ये हमारा जियोग्राफी का पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। तो मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और प्रयास अच्छा लगता है तभी कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर न ज़रूर आप लोगों को मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग जैसा अभी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ बने हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही हर समय बने रहिए। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, एक बात और, वैसे तो आप जो यहाँ तक देख रहे हैं उनको तो पता ही है, इसका जो पीडीएफ है, जो टेलीग्राम लिंक पे जुड़े उसको वहाँ पे पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। जो नहीं जुड़े हैं, ये मोबाइल नंबर है 7566199260। यहाँ पे आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ वहीं पे फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।